मृत्यु की एक अलग मिठास है, लेकिन उसके लिए तुमको उससे प्रेम करना होगा, उसको गले लगाना होगा। मृत्यु की अपनी अलग सुंदरता है, लेकिन भय से वो कुरूप लगेगा। भयभीत रहोगे तो मृत्यु कुरूप लगती है, लेकिन अगर आदमी भय छोड़ दे तो मृत्यु सुंदर लगेगी, और जब मृत्यु सुंदर लगेगी तो जीवन अति सुंदर लगेगा। मृत्यु के भय के कारण ही जीवन जो है ना उतना प्रिय नहीं लग पाता है, क्योंकि सदैव हर समय दिमाग में रहता है मरना है मरना है, तो उसको भोग का भी सुख नहीं मिल पाता पूरा। इसलिए मनुष्य बहुत डरता रहता है, और वो खाता है पीता है, उसके दिमाग के अवचेतन तल पर वो बराबर बना रहता है कि मर जाना है, तो उसका रस जो है, सुख जो है घट जाता है। लेकिन जब वो मृत्यु के लिए अपने को तैयार कर लेता है, और इस तरह से तैयार करता है कि खुशी मन से, रोओगे तो भी मरोगे और मुस्कुराओगे तो भी मरोगे, मरना तो असंभव है। तो ऐसा नहीं है कि हम रोएंगे खूब गिड़ाएंगे तो बच जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो फिर मुस्कुरा करके भी मृत्यु को गले लगाया जा सकता है। सरदार भगत सिंह थे, नाम सुने होगे ना, पढ़े होगे ना इतिहास में जी। तो फांसी हो गई थी, तो अपना उसके बाद भी वो जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे सब। तो जिस दिन फांसी उनको होने वाली थी, तो क्या होता है ना कि एक इच्छा उन लोगों की पूछी जाती है, नियम है, उनको फांसी दी जाती है। तो जेलर पूछा कि अच्छा भगत सिंह, तुम्हें तो आज फांसी दी जानी है, तो तुम्हारी क्या इच्छा है जिसको कि हम लोग पूरी कर सकें। हाँ, तो भगत सिंह का मेरी इच्छा है कि मैं रसगुल्ला खाना चाहता हूँ। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, रसगुल्ला तुमको ला दिया जाएगा, लेकिन अभी जब तुम अब 1 घंटा में जब मरने ही वाले हो तो रसगुल्ला खा के क्या करोगे। हाँ, तो कहा कि लोग भय से, मरने के भय से भोजन जो है त्याग देते हैं, भोजन छूट जाता है, खाने में रस नहीं रहता है। लेकिन मैं मृत्यु से डर नहीं रहा हूँ, मैं मृत्यु को भी बहुत सुखपूर्वक जीऊँगा, मृत्यु को मैं जीऊँगा। हाँ, ये आपके समझ में हो सकता है बात न आए, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, और अंतिम समय तक भी अभी का जो जीवन है, इस जीवन को 1 घंटा का भी समय है, तो उस 1 घंटा में मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों नहीं उसको आराम से मस्ती में गुजारूँ। तो ठीक है, तो खाए रसगुल्ला आराम से, कि मेरा जो कर्तव्य पथ है उस पर मैं रहूँगा। मैंने अपने देश को प्यार किया है और इसके लिए मरूँगा, और मैं मृत्यु से भी प्यार करूँगा। आप लोग के लिए मृत्यु एक भय का कारण है, मेरे लिए कोई भय का कारण नहीं। इसीलिए मैं मरने से बचने के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहा। ज़िंदगी को, इस ज़िंदगी से जो देना था दे दिया, इस ज़िंदगी को जो मुझे देना था ज़िंदगी ने मुझे दे दिया। अब मैं मृत्यु को भी दूंगा, मृत्यु भी मुझे कुछ देगी।
मैं बस एंजॉय करूँगा, मृत्यु को भी गले लगाऊंगा प्रेम से। तो वैसी जो मनोदशा जब व्यक्ति की होती है तब जो है बहुत जिंदगी बहुत सरस हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है। मृत्यु तो हर एक को आनी है, कोई भी यहाँ ऐसा नहीं आया आज तक जो नहीं मरा, न कोई ऐसा आएगा जो कि मरेगा, न कोई ऐसा है जो कि नहीं मरेगा। तो इसलिए उसे मृत्यु को प्रेम करना जो सीख लेता है वह मुस्कुरा सकता है हर विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि उससे ज़्यादा और कुछ दंड है नहीं जिसको सामान्य समाज दंड समझता है। और जब हम दंड को ही गले लगा लेंगे, दंड से ही प्यार कर लेंगे, तो फिर हमारे लिए तो बाकी चीज़ें बहुत सरल है। और वैसे भी डर डर करके भी तो आदमी मर ही नहीं रहा है, डरना एक तरह की मृत्यु ही है। डर डर के भी मर रहा है, इसका मतलब वो जी ही नहीं पा रहा, तो अपने जीवन के साथ भी न्याय नहीं कर रहा है वो। जीवन के साथ न्याय करने के लिए यह जरूरी है कि जीवन के प्रति उसकी अच्छी भावना है और मृत्यु के प्रति भी अच्छी भावना होनी चाहिए। मृत्यु भी इस प्रकृति का एक अंश है ना, एक हिस्सा है ना, अनिवार्य हिस्सा है ना। और हर क्षण मृत्यु हो रही है, यह भी नहीं है कि किसी एक दिन होगी, हुआ तो एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ी मृत्यु है जिसको कि समाज नोटिस कर लेता है। नहीं तो आदमी तो हर क्षण मर रहा है, हर क्षण जा रहे हैं हम मृत्यु में। जो हम कल थे वो आज नहीं है, तो मृत्यु में चले गए, हमारा वो क्षण चला गया। तो अपने को भय में रखने का कोई कारण नहीं है, उससे अपने को अपना शत्रु खुद हो जाओगे। अपना शत्रु खुद हो जाओ, तुम्हें शत्रु खोजने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम खुद ही अपना शत्रु हो जाओगे। जब मृत्यु आएगी तो आ ही नहीं जाएगी, तुम रोक नहीं पाओगे उसको, नहीं, और रोकने की जरूरत नहीं है। मृत्यु काल का अनुभव देगी। सुकरात को सजा हो गई थी, उसको कहे थे सबके ऐसा है कि तुम अभी जो वक्तव्य दिए हो उसको अगर वापस ले लो, और ये सब तुम बोलना छोड़ दो, तो बोलते हो खिलाफ में करके, और तुम्हारे चेले सब मजाक उड़ाते हैं सबका। अपने चेलों को उसने सिखाया था ना कि जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है उसका आदर मत करो। हाँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, और वो ज्ञानी है कि नहीं उससे सवाल पूछते रहो, तब तक जब तक किसी दिन ना हो जाए कि वो ज्ञानी है या अज्ञानी है। सवाल से वो भागेगा तो इसका मतलब अज्ञानी है। और जब तक उसे पूरा पूछ नहीं लेते हैं, पुख्ता नहीं हो जाता, तब तक जो है उसको आदर नहीं देना। तो उसे कितने जज वज सब जो थे सब बहुत अपमानित महसूस करते थे, क्योंकि उसके चेले सब कुछ पकड़ के रगड़ देते थे, हजार तरह के सवाल पूछते थे। तो सब मतलब जो बड़े बड़े प्रभावशाली लोग थे वो खिलाफ हो गए थे उसके, तो उन लोगों ने उसको पकड़ के मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन अभी लोग जानते थे अच्छा आदमी है यह, तो वो देना नहीं चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने जीना हराम कर दिया था उन लोगों का। तो कहे कि ऐसा है सुकरात, अगर तुम मान जाओ
बाज आ जाओ अपनी आदत से, अब तुम्हारे चेले लोग तो जो है तुम्हारा ये मृत्युदंड वापस हो जाएगा। तो प्राप्त कहा कि बहुत जी लिया और जीने से मेरा कोई ऐसा लगाव है नहीं। ज़िंदगी को जो अपना बेहतरीन देना था ज़िंदगी ने मुझे दे दिया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मृत्यु कैसी है। अब इस संसार में मेरे लिए कुछ मृत्यु के अलावा कोई आकर्षण ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मेरी रुचि हो, सिर्फ मृत्यु में ही रुचि है। तुम्हारे लिए मृत्यु जो है एक दंड है, मेरे लिए तो ये इनाम है। तो मैं मृत्यु को खोजूंगा, जानूंगा कि ये है क्या, क्योंकि मेरी रुचि इसी में है। बाकी चीज़ें मेरी अब रुचि नहीं रही, क्योंकि बाकी चीज़ का मैंने सारा राज जान लिया है। अब यही एक है जिसका राज मुझे जानना है, इसी का मुझे ज्ञान नहीं है, इसी का ज्ञान करना है। इस तो मेरे पास मौका है, आप लोगों से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, और सत्य को छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सत्य को छोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो कहे कि इसलिए जो है मैं जहर पीऊँगा, तो जहर पीने के लिए दिया गया था कि जहर पी करके मरना है। अब मैं जहर पीऊँगा और जहर पी करके देखूँगा कैसा कैसा होता है, मरने पर कैसे मरते समय कैसा कैसा होता है। मुझे तो उसी में जो है इंटरेस्ट है। तो चलेगा ऐसा। तो वो अपने सब चेलों को बुला लिया, बोला कि सुनो, तुम लोग मेरे पास रहो, और जब मैं जहर पीऊँगा तो क्या क्या होता है ये तुम लोग को बताऊँगा, मैं जितना तक बता सकता हूँ। कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी घटना घटती है जहर पीने से मरते समय, तो जितना हो सकता है मैं बताऊँगा। क्योंकि मैं मरते समय भी तुम लोग को ज्ञान दे के जाना चाहता हूँ। मरने का ज्ञान। हाँ, तो उसने किया, फिर अपने चेलों को उसी में बताया कि अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, हाँ ऐसे ऐसे झड़ जा रहा है, ऐसे ऐसे फैल रहा है, ऐसे ऐसे दर्द होता है, ये सब चीज़ वो है इस तरह से मस्तिष्क में जा रहा, सब कुछ बता रहा था वो। हाँ, बोला जहाँ तक बताने की संभावना है वहाँ तक बताऊँगा, उसके बाद मैं खुद जो है मृत्यु को और गहराई में खुद करके देखूँगा। जब मैं वो तो नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं खुद महसूस करूँगा। तो ये सब कुछ बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण हैं जो बतलाते हैं कि मृत्यु को गले लगाया जा सकता है। हाँ, और जिसमें जितना रहस्य होता है ना, उसमें उतना ही आकर्षण भी होता है। मृत्यु में बहुत रहस्य है, रहस्य तो जीवन में भी है, लेकिन मृत्यु की बात ही कुछ और है। इसका रहस्य बहुत गहरा है, क्योंकि उसमें लीनता आती है, लीन होता है। व्यक्ति भी और व्यक्तित्व भी सब लीन होते हैं, इसलिए उसका आकर्षण सबसे गहरा है। तो इसलिए उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरोगे तो मृत्यु को कभी नहीं समझ पाओगे, और जो नहीं समझ पाते हैं ना, वही लोग बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। और जब मरना है और मरना ही है, तो फिर कौन छूट जाता है, कौन रह जाता है, और क्या रह जाता है और क्या नहीं रह जाता है, उसको इसकी चिंता करने की कौन ज़रूरत है।
अपना तो ये शरीर ही नहीं रहता है, तो बाकी जिसको हम अपना आप तक मानते रहे हैं, क्या वो मान्यता है? एक आदमी का जब दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है तो वो तो अपने घर वाले को भी नहीं पहचानता। यानी ये जो पहचान है इतनी छोटी सी चीज़ है कि थोड़े से मस्तिष्क के डिस्टर्ब हो जाने से पहचान खत्म हो जाती है। घर वाले को नहीं पहचान पाता कि कौन है ये, अपने को भी नहीं पहचान पाता। एक्सीडेंट एक होता है, उस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति खुद को भी नहीं पहचान पाता, अपना भी नाम भूल जाता है। ये क्या है जिनसे भी हम लोग का लगाव है या दुराव है, क्या है? बस स्मृति है और कुछ नहीं है, यादें हैं बस। याद खत्म, संबंध खत्म। समझ रहे हो जी। सिर्फ यादें। अब तुम्हारे दिमाग से अगर यादों को निकाल दिया जाए तो तुम परे हो जाओगे, तुम क्या पहचानोगे? कौन मेरे बाप, कौन मेरे माँ, कौन मेरा बच्चा, कौन मेरी बीवी, कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन। वहाँ तो स्मृति है। तो इन रिश्तों की हैसियत बस इतनी बार है, एक स्मृति है। चार पांच शब्दों की हैसियत है बस। तो इनके लिए क्या है? अपने बारे में भी क्या है, बस एक स्मृति है छोटी। उसके बाद तो तुमको ये भी पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की जरूरत है। चिंतन करो, सोचो गहराई में ये चीज है क्या, भय क्या है, मृत्यु क्या है, इसको सोचो। इस चीज का भय, चीज की ओर मत जाओ, वो भय ही क्या है उसको सोचना है। भय क्या है उसको सोचना है, उसी पर चिंतन करो तो तुम बहुत सारा राज खोज लोगे। बुद्धिमान उसी को कहते हैं। ये नहीं कि डर लग रहा है, जा रहे हैं दवाई ले लेंगे। बेकार है। कोई दवाई खा करके कोई आज तक भय मुक्त हुआ है? नहीं। इसके यहाँ दवाई लेने जा रहे हो तो खुद ही डर से कांपते रहता है। डॉक्टर लोग स्वयं ही डर से कांपते रहते हैं। अब इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए, कोई आकर हमारा अपहरण न कर ले हमारे घर वालों का, तो स्वयं ही भयभीत रहता है। दवा से क्या होता है? बस स्मृति के पर असर आता है और कुछ नहीं होता है। स्मृति थोड़ी सी लो हो जाती है, बार बार एक ही तरह के जो विचार आ रहे हैं ना, कोई विचार कुछ घट जाते हैं, आदमी को नींद आ जाती है, नींद की दवादार हो जाता है, हो जाता है। उससे बस स्मृति की जो बारंबारता है, बार बार उभरना है स्मृति का, और उसी को दबा सकते हैं। और कुछ नहीं होती दवाइयों से, दवाइयों से ही होता है, बस स्मृति को उभारने से दबा देते हैं। आदमी चला जाता है नींद में चला गया, बस स्मृति वो हो गया तो उसको कुछ रिलैक्स हो जाता है। तो नींद तो प्रकृति ने स्वयं ही दिया हुआ है, फालतू के स्मरण शक्ति को करने के लिए, घटाने के लिए। प्राणायाम करो। प्राणायाम प्रतिदिन किया करो। करते हो कि नहीं? नहीं, बीच में छोड़ दिए थे। वो जो नाक से थोड़ा नहीं करो,
वो वाला बताए थे आप। हाँ, प्राणायाम किया करो। 21 बार करते थे और जीभ को दबा के दांत से, मुंह से सांस लेकर के नाक से। अभय मुद्रा भी बताए थे तुमको। ऐसे। हाँ, तो एक टक देखना है बीच वाली उंगली पर, और हाँ इस तरह, इस पे यहाँ लगा लेना है। हाँ, श्वास प्राणायाम करोगे तो धीरे धीरे प्राणायाम जितना बढ़ाते चले जाओगे। 21 बार मैंने तुमको बताया कम से कम करने के लिए, उसको बढ़ा भी सकते हो। जितना बढ़ाओगे उतनी तुम्हारी प्राण शक्ति बढ़ेगी। और जितनी प्राण शक्ति बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा